राजा कौन है? मैया। हाथ हिलाने से फुर्सत मिल जाए तो बता दो। देखो आप ये मैया जो बैठी हैं, आप लोगों के आगे कितनी जगह है? अभी 2-3 लोग बैठ जाएंगे, पीछे लोग खड़े हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा खिसक जाते, खिसक के बैठते तो लोगों को जगह मिल जाती। आप लोगों के आगे देखो कितनी जगह खाली है, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, उनको भी जगह मिल जाए यदि आप लोग कृपा करें तो, है ना भैया? देखो आपके आगे कितनी जगह है ना। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को जगह मिले बैठने की। आपको मैया, ओ मेरी माँ, आपके आगे भी जगह है ना। थोड़ा खिसक लो आगे की तरफ मेरी माँ। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। फल हम अब पा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाँ? अब कितना भी मेहंदी पोत के काला करो, अब नहीं होगी काली। ये काला कर लो। इसलिए सच्चाई पीछे की मैया बताएंगी कलयुग में क्या अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही, कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग की कथाएं हैं, कुछ 100 साल पुरानी ही कथाएं हैं। तो भगवान इतना भी कठिन नहीं, इसलिए राजा परीक्षित, इतना तो लिखा ही है कि अग्नि में माता सीता का वास करा दिया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब रावण के यहां से आए तो राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा नहीं ली, राम जी को पता था कि सीता अग्नि की तरह पवित्र हैं और गंगा की तरह पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा नहीं, वह माता सीता की वापसी थी, अग्नि में गई। अब ये जो वेदवती माता थी ना, इन वेदवती माता को जब रावण के यहां से रहकर आई, राम जी से मिली, तो राम जी से इन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने अभी आपकी पत्नी का अभिनय किया है, अभी मैं आपकी पत्नी हूं नहीं, मैंने सिर्फ आपकी पत्नी होने का क्या किया है? अभिनय। अब मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने कहा, इस युग में नहीं, मैं कलयुग में आऊंगा, तब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। वही वेदवती इस कलयुग में माता पद्मावती बनती हैं। और आप पीछे देख रहे हैं तिरुपति बालाजी को, इनका नाम है श्रीनिवास, जो वेंकटेश भगवान है। तिरुमला पर्वत पर आप कभी नाम सुना है तिरुपति बालाजी का? तिरुपति बालाजी मतलब वेंकटेश भगवान है ना। ये पीछे तिरुपति बालाजी का आप दर्शन कर रहे हैं। तो तिरुपति बालाजी जिनका नाम है श्रीनिवास, उनका विवाह माता वह सीता ही जो अग्नि में प्रवेश, अग्नि से निकली थी, पद्मावती बनकर आई, वह वेदवती ही पद्मावती बनकर आई और भगवान तिरुपति बालाजी से उनका इस कलयुग में विवाह हुआ। ये कथा तिरुपति बालाजी की कथा है ना। तो ये कथा है पद्मावती मां। इसलिए तिरुपति बालाजी की तिरुपति
त्रिपति मतलब तीन के पति है तिरुपति, इसलिए उनका नाम है तिरुपति, तीन के पति। लक्ष्मीपति, पद्मावती के पति और भूदेवी के पति। श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती, तीन के पति तिरुपति। तो तिरुपति बालाजी जो कि तिरुमला पर्वत पर विराजे हैं, आपने शायद कभी दर्शन भी किया हो प्रत्यक्ष रूप में। तो ये तिरुपति बालाजी की, ये कलयुग में, ये तिरुपति बालाजी कलयुग में प्रकट हुए हैं। कलयुग में इन्होंने विवाह किया है। उन्हीं सीता को जो वचन दिया ना कि अभी तुमने हमारे लिए केवल अभिनय किया, अब हमारी पत्नी के रूप में अब कलयुग में आना, इसलिए भगवान ने विवाह किया। तो देखो रावण के समय उस त्रेता युग की जुड़ी कुछ कथाओं को भगवान ने कलयुग में पूरी की। ये तिरुपति बालाजी जिनके हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है। धन्य है ठाकुर जी का दर्शन। अब देखो हम लोग तिरुपति बालाजी जाएं तो 2 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, लेकिन मन से भाव से तुरंत पहुंच जाओ, तिरुपति बालाजी के चरणों में लेट जाओ, तुरंत उनके गले लग जाओ, तुरंत भाव से मन से चरण छू के आ जाओ, तुरंत आ जाओ, 1 मिनट के भीतर, कोई खर्चा नहीं। मन से काम कुछ भी करो, कहीं रहो, मन भगवान के चरणों में रहे, यही तो भक्ति है, यही भक्ति है। कहां भी रहो, कुछ भी करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया वह असली सीता, वह अग्नि में समाई थी असली सीता, और वह माता सीता की केवल परछाई वह वेदवती माता थी। समझ में आ गई बात? इसलिए सीता मां के चरित्र पर जो लोग आज भी उंगलियां उठाते हैं कि रावण के यहां रहकर आई, ये लोग ये जानते नहीं है, समझते नहीं है। सीता कौन है? माता सीता कोई सामान्य तत्व थोड़ी है। माता सीता जगत जननी है, जगदम्बा है, इस सृष्टि की मां है, वो जीव मात्र की मां है, वो तुम्हारी मां, हमारी मां, रावण की भी मां है वो। रावण किस खेत की मूली है? रावण भगवान के आगे कौन है? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, उन मां के ऊपर कोई उंगली उठाए? इसलिए समाज ने फिर भी उंगली उठाई तो उठाए, लेकिन आपको कभी संदेह नहीं होना चाहिए। आपने ये, आप में से कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि राम जी ने बड़ा गलत किया, माता सीता को गर्भावस्था में घर से निकाल दिया। राम जी क्या माता सीता को त्याग सकते हैं? अरे भगवान राम और सीता ऐसे हैं, गिरा अर्थ जल बीच गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये भिन्न है ही नहीं। जैसे मिश्री को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता। बंदऊ सीता राम पद, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। क्या बताएं मेरी मां, राम जी ने माता सीता को त्यागा नहीं, निकाला नहीं। लोगों ने उंगली उठाई तो माता सीता बोली ठीक है हम संत जी के यहाँ रह लेंगे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई, लक्ष्मण जी छोड़ के आ गए। वो लीला करना है। राम जी सीता माँ के, जब रावण सीता माँ को ले गया तो राम जी रो रहे हैं, हे सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रहे हैं। तो ये जो राम जी रो रहे थे, तो क्या ये राम जी के आंसू सच्चे थे कि झूठे थे? बताओ, राम जी के आंसू सच्चे थे कि झूठे थे? जोर से जोर से जोर से झूठे थे। क्यों? क्योंकि वो लीला कर रहे थे। उन्हें सब पता था रावण कहाँ है, सीता कहाँ है, कौन ले गया। लीला ही करनी थी उन्हें। वो भगवान है, सर्वांतर्यामी है, वो भगवान है। चींटी क्या सोच रही है वो भी वो जान रहे हैं, हाथी क्या सोच रहा है वो भी वो जान रहे हैं। चींटी यहां से जाकर किस तरफ मुड़ जाएगी, किस तरफ मुड़ के किस तरफ जाएगी, हम नहीं जानते कि वो किस तरफ मुड़ेगी। भगवान जानते हैं कि वो कहां जाने वाली है, किस रास्ते से जाने वाली है, अगला टर्न क्या होगा। फिर
भगवान है मेरी मां, भगवान से क्या छिपा है ये तो बताओ। हम जो सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहा है। बोलना छोड़ दीजिए, आप कुछ सोचिए। अभी आप कुछ सोच रही हो ना, वो भी सुन रहे हैं भगवान। ऐसा भगवान भगवान है, सबकी जानते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक का सबको जानते हैं भगवान, सबके भीतर है। एक परमात्मा अनेक रूपों में सबके अंदर व्याप्त है। भगवान है वो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व सामर्थ्य भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। समझ रही हो ना मेरी मां? इसलिए भगवान को भगवान की तरह देखो, सर्व सामर्थ्य है। जिनके भक्त चुल्लू भर पानी 3 चुल्लू में समुद्र पी जाते हो, अगस्त जी ने 3 चुल्लू में समुद्र पी लिया था। जिनका भक्त इतना ताकतवर हो कि समुद्र पी जाए, वो भगवान को कौन सी वाणी से तुम समझोगे, कौन से वेद पुराणों से जानोगे? भगवान वाणी से परे हैं, भगवान सोच से परे हैं। ना किसी की बुद्धि वहां तक जा सकती है, ना कोई वहां तक विचार कर सकता है। ईश्वर अतर्क हैं, ईश्वर समुद्र से भी गहरे हैं, आकाश से भी ऊंचे हैं। भगवान है वो। राम हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए वह विशाल परमात्मा, विराट परमात्मा सगुण साकार के रूप में राम जी के रूप में प्रकट हो गए। हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए, लेकिन हम जैसे तुच्छ प्राणी उन राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी ने माता सीता को क्यों निकाल दिया। अरे वो जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? इसलिए भगवान पर सवाल ना हो, श्रद्धा हो। भगवान को आप नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है कि भगवान ने अग्नि का पान किया था, अग्नि पानी की तरह पी गए थे। अब बताओ कौन इंसान पी सकता भैया आग को? तो जो परमात्मा अग्नि पी जाए, जो परमात्मा एक उंगली से पहाड़ गोवर्धन गिरिराज जी को उठाए, उस परमात्मा को तुम्हारी हमारी बुद्धि कितना जानेगी? उसे आप कितना जान लेंगे? कितने बड़े बुद्धिमान हैं आपके उस परमात्मा को जान लेंगे? कितना जानते हैं आप? आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? 1 भाषा, 2 भाषा, 5 भाषा, 10 भाषा? अरे भगवान तो इस धरती पर चींटी की भाषा, हाथी की भाषा, चमगादड़ की भाषा, भारतीयों की भाषा, चाइना के लोगों की चाइनीज भाषा, इस धरती पर जितनी भाषा जितने जीवों के द्वारा बोली जाती है, सारी भाषाओं का ज्ञान भगवान को है। सबकी जानते हैं। हाथी की भाषा, हाथी क्या कह रहा, वो क्या कहना चाह रहा, चींटी क्या कह रही, क्या कहना चाहती, भगवान है। सब जानते हैं। उन्हें आप हम क्या जानेंगे, कितना जानेंगे? इसलिए उन पे विश्वास किया जाए, महसूस किया जाए कि वो हमारे आसपास हैं, उन्हें उनका अनुभव किया जाए, मन से उन तक पहुंचा जाए। हाँ, इसलिए भाव जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। हम क्या जानते हैं? इसलिए भगवान पर कोई टीका टिप्पणी ना हो। भगवान पर सिर्फ क्या हो? जोर से केवल श्रद्धा हो। हाँ, यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। आपको तर्क करने का अधिकार तो है, कुतर्क करने का अधिकार नहीं। भगवान पे आप तर्क करके जानिए, जबकि ईश्वर अतर्क है। आप ईश्वर के बारे में लिखा भगवान अतर्क हैं, पर फिर भी आपको जानना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। परीक्षित ने पूछा कि भगवान ऐसे क्यों किया, ये लीला कैसी? समझाया सुखदेव भगवान ने, प्रश्न उठाया
तो उत्तर मिला। कोई योग्य गुरु जी के सामने यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आती भगवान को लेकर, तो आप किसी योग्य गुरु के पास जाकर भगवान के संदर्भ में, भगवान के जो बात समझ में ना आए पूछ लो कि ये बात ऐसी क्यों है, हमें ये समझ में नहीं आ। गुरुजन समझाएंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो बिना समझाए समझ में नहीं आती। तो समझ लो, तर्क ना। भगवान सवाल करते हैं भगवान क्यों नहीं दिखता, लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते। अब ये कोई सवाल है, ये कोई प्रश्न है? भगवान क्यों नहीं दिखते? अरे भाई हवा भी तो नहीं दिखती, बैक्टीरिया भी तो नहीं दिखता, कोरोना वायरस फैला था, किसने देखा कोरोना? कैसा दिखता है कोरोना? कैसी है कोरोना की शक्ल? बताओ जरा हमें। कोरोना कैसा था मैया? गोरा था, काला था, लंबा था, ठिगना था, कैसा था? किसी ने नहीं देखा। बैक्टीरिया है, दिख नहीं सकता पर है। हवा दिख नहीं सकती पर है। जब हवा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोरोना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, नहीं जी हमने कोरोना को नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे कि कोरोना है। हमने मलेरिया को नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे कि मलेरिया है। ये कोई बात हुई? ये मूर्खता। अरे मानना पड़ेगा, है। कोरोना भी होता है, मलेरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार के। तुमने भले नहीं देखा पर मानना पड़ेगा। जब बिना देखे बैक्टीरियाओं को मान सकते हो तो भगवान पर सवाल क्यों भैया? सवाल ईश्वर पर। ईश्वर भगवान है, वो उन्हें देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के आप बैक्टीरिया नहीं देख सकते, बारीक चीज नहीं देख सकते। जब बैक्टीरिया देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो भगवान को देखने के लिए भी भक्ति की जरूरत पड़ेगी ना मेरी माँ। भक्ति के बिना भगवान कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप के बिना बैक्टीरिया कैसे दिखाई पड़ेगा? मूर्खों की तरह बातें ना किया करो। साइंस का युग है तो जरा साइंस के हिसाब से बात करनी चाहिए, है ना? साइंस के हिसाब से मैं बात करता हूं, मनमानी नहीं। बहुत चीजें हैं नहीं दिखती पर हैं। बताओ, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप लोगों ने देखा? आपने अपने दादा परदादाओं को देखा है? 4-5 पीढ़ी पुरानी मैं बात करूं, देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। महाराणा प्रताप को आपने नहीं देखा, पृथ्वीराज चौहान जी को आपने नहीं देखा, झांसी की रानी को आपने नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। महात्मा गांधी को भी हमने नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं था कि नहीं थे। मंगल पांडे को भी मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। बहुत सारी चीजें आपने भी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, पर हैं, थी। भगवान को भी आप अनुभव कर सकते हैं। भाई इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज मिलेंगे, झांसी की रानी मिलेंगी, महात्मा गांधी मिल जाएंगे, मंगल पांडे मिल जाएंगे, भगत सिंह मिल जाएंगे। ये सब कहाँ मिलेंगे? इतिहास में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जोर से। ये सब इतिहास में मिलेंगे। आप सोचें इन आंखों से सामने देखने को मिल जाए? नहीं, इतिहास में मिलेंगे। जैसे इतिहास के पन्ने पढ़ने पर आपको पृथ्वीराज भी मिलेंगे और नाना प्रकार के महापुरुष मिल जाएंगे, उसी प्रकार जब वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो भगवान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति करेंगे तो ईश्वर भी मिलेंगे। अनुभव होगा, आप देख पाएंगे। ये जगन्नाथ जी का मंदिर, बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, ये कोई ऐसा ही नहीं हवा में बना दी ये मंदिर। कोई कल्पना नहीं है मेरी माँ। कोई कल्पना होती तो 10-20 साल में इमारतें गिर जाती, लेकिन आज हजारों साल से जगन्नाथ जी जस के तस बैठे हैं।
जगन्नाथ जी का मंदिर कितने साल पुराना है? हजारों साल पुराना है। राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है। राम सेतु कितने साल पुराना है? लगभग 8 लाख साल पुराना, लगभग। ये श्रद्धा हवा में नहीं है। हम लोगों की श्रद्धा है कि नहीं जी हवा में हमारी श्रद्धा लटक रही है। साइंटिफिक श्रद्धाएं हैं हमारी। द्वारिका, पानी के अंदर भी द्वारिका प्राप्त हो गई है, महल प्राप्त हो गए हैं। वैज्ञानिकों को रिसर्च करने पर पता लगा 5 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी द्वारिका है। फिर कैसे नकारोगे? इसलिए भगवान पर श्रद्धा हो, संदेह ना हो। जिज्ञासा होना अच्छी बात है, पर ईश्वर पर कुतर्क करना। कोई कहे जी मैं नहीं मानता भगवान को, तो आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान को नहीं मानते तो इससे भगवान का नुकसान क्या है? आप भगवान को नहीं मानते, इसमें भगवान का नुकसान क्या है और आपका फायदा क्या है? क्या फायदा है आपका ना मानने से और भगवान का क्या नुकसान है? अरे भगवान को कोई गाली दे या भगवान की कोई आरती उतारे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो भाव ग्रहण कर लेते हैं और जैसा भाव हो उसका फल दे देते हैं भगवान आपको। इसलिए भगवान पर कोई टीका टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। जो व्यक्ति भगवान पर संदेह करता हो उसको देख के समझ में आता है कि अपने बाप पर भी संदेह जरूर करता होगा कि ये मेरा बाप है कि नहीं। ये अपने बाप पर भी कंफर्म नहीं है। क्यों? एक सज्जन मेरे से बोले महाराज जी भगवान है तो सबूत दो। मैंने कहा मैं तो दे दूंगा, पर एक सवाल तेरे से पूछूंगा तो तू ना दे पाएगा। बोला क्या? मैंने कहा ये जो तेरा बाप है ये तेरा ही बाप है, इसका क्या सबूत है तेरे पास? चुप हो गया। मैंने कहा डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं कराया। मैंने कहा जब बिना प्रमाण के, बिना सबूत के तू एक आदमी को अपना बाप कह सकता है तो भगवान का सबूत क्यों मांगता है? हम भगवान को श्रद्धा से मानते हैं। हर जगह सबूत नहीं लगता, और सबूत चाहिए तो चलो मैं सबूत दे देता हूं। पानी के अंदर द्वारिका मिली है 5500 साल पुरानी। भगवान श्री कृष्ण जाने के पहले पानी में डुबा कर गए थे अपनी नगरी को। यह बात भागवत जी में लिखी है। जो लिखा है वो आज मिल गया। पानी में डूबी हुई एक नगरी वैज्ञानिकों को मिल गई तो बात सिद्ध हो गई कि नहीं? सबूत मिल गया ना। आपको सबूत चाहिए था, मिल गया। राम सेतु सालों साल से उसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, अंत में दावा कर दिया, सिद्ध कर दिया कि यह मानव निर्मित ही सेतु है। अब कौन सा सबूत चाहिए? रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी ने सेतु का निर्माण कराया था बंदर भालुओं के द्वारा। उसके अवशेष आज भी हैं। अब और क्या सबूत चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब उल्लू कहे कि जी मैं सूर्य को नहीं मानता क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे सूर्य भगवान का दोष नहीं है, उल्लू की आंखों का दोष है। भगवान तुम्हें नहीं दिखते, इसमें भगवान का दोष नहीं है, तुम उल्लुओं का ही दोष है। अब ऐसे उल्लुओं का हम क्या करें? बताओ। आपको सबूत चाहिए भगवान के, मैं सबूत दे सकता हूं। अब आप कहें कि नहीं जी आप हमें ऐसे खड़ा करके दिखाओ भगवान को, उसके लिए वो भी कर सकता हूं मैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको त्याग तपस्या चाहिए, भक्ति चाहिए। मीरा जैसी भक्ति हो तो द्वारिकाधीश सामने भी आए, द्रौपदी जैसी भक्ति हो तो साड़ी भी बढ़ाएं, नरसी जैसी भक्ति हो तो मायरा भी भरने भगवान आते हैं, और सखुबाई जैसी भक्ति हो तो भगवान बंधन भी स्वीकार करते हैं, भक्त का बंधन। और धन्ना जाट जैसी भक्ति हो तो ठाकुर जी धन्ना जाट की गैया भी चराते हैं। धन्ना जाट की गैया चराए हैं भगवान। धन्ना जाट की क्या चराए हैं? वो
गैया चराने जाया करता था। जाट का बेटा था, बड़ी भक्ति थी उसके अंदर, बड़ा प्रेम करता था भगवान से। और जाता था तो भगवान जी से कह देता था आज मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम करूंगा, आप देखना गैया यहां वहां ना चली जाए। भगवान आते उसके प्रेम में बिक गए ठाकुर जी, और वो गैया चराते भगवान। भक्तमाल में लिखा है। तो भगवान तो बंध जाते हैं, ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जिस परमात्मा को जो ब्रह्मा भी जिनके सामने थर थर कांपते हैं, वो भगवान जिनके सामने ब्रह्मा भी कांपते हैं, वो भगवान गोपियों के सामने नाच रहे हैं। वो प्रेम के बंधन को स्वीकार करते हैं। यदि गोपियों की तरह प्रेम कर सको तो तुम्हारे लिए नाचेंगे। कमी हम में है मेरी मां, भगवान में नहीं। भगवान तो आने को तैयार हैं, कोई बुलाने वाला तो। शबरी ने इंतजार किया। अरे सबरी जैसी भक्ति हो तो भक्ति करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आते हैं। सबरी इंतजार करती है। सबरी कहती है सबरी निहारे रा। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ नहीं, शराब नहीं, चरित्रहीनता नहीं। और एक संत का अपमान करते हैं परीक्षित, श्राप लग जाता है। सुखदेव भगवान से पूछते हैं जिसे 7 दिन में मरना है क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन को कंट्रोल करने के लिए आसन प्राणायाम करो। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासई, बाहु स्वसिद्धि युपवर्हणई किम। ज्यादा हाय हाय संग्रह में ना उलझो। चीराणी किम पति न संति दिसंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभ्रता सरितोप्य सुस्यन। जब फटे चीथड़े मिल जाते हैं, गुफाएं रहने को मिल जाती हैं, तो ज्यादा संग्रह नहीं, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ज्यादा हाय हाय नहीं। उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही देखो, धन ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, परंतु उस धन में पागल नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं धनवान हूं तो अभिमान मैं डूब जाऊं। रावण जैसों का नहीं चला अभिमान तो हमारा तुम्हारा चलने वाला नहीं। इसलिए धन बहुत होना चाहिए, पर धन का अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी मां? धन बहुत हो पर धन का अभिमान बिल्कुल ना हो। समझिएगा इस बात को। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं मन लगाकर काम करो, जितना मेहनत करने से मिल जाए वो धन रखो, उसमें खुश रहो, भगवान की कृपा मान के रखो। मैंने मेहनत से कमाया है ये अभिमान एटीट्यूड मत रखिएगा। समझ रहे हैं? हमारे पास आज जो भी है वो हमारी मेहनत से नहीं है, वो भगवान की। ये बात सदा याद रखना चाहिए। हमारे पास जो है वो किसका है? हमारी मेहनत का या भगवान की जोर से कृपा का। इसलिए जितना धन आए व्यक्ति को उतना सरल होते चलना चाहिए, लेकिन आज जितना धन आता है व्यक्ति उतना ही अभिमानी होता चलता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया। जिसे अकामः सर्व कामो वा, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे। अंत में अकामः सर्व कामो वा, जो भगवान की उपासना कर लेता है फिर उसे कुछ
अलग से चाहने की जरूरत नहीं है। जीवन मिला है तरवाह किमना जीवंती, क्या वृक्षों की उम्र नहीं होती? क्या लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती? भस्त्रा किमना स्वसंतु न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशवो परे। खाना पीना सब खाते हैं, जीवन सब जी रहे हैं, लेकिन जीवन वही है जो भगवान के लिए जिया जाए। सुखदेव भगवान से सृष्टि का वर्णन पूछा, तब सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै, नमस्कार करते हैं जो सृष्टि को उत्पन्न करने पालन करने वाले हैं। 10 लक्षणों का वर्णन दिया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूते मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भागवत जी में 10 लक्षण है, इसलिए भागवत जी को महापुराण कहते हैं। सब हैं पुराण, भागवत जी हैं महापुराण। अब कोई किसी को महापुराण कह दे पर भागवत जी को ही महापुराण कहा गया, क्योंकि 10 लक्षण है भागवत जी में। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन भागवत जी में है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए। 4 श्लोक कौन कौन से? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम, मैं ही पहले था, मैं ही मध्य में हूं, मैं ही अंत में रहूंगा। उपदेश देकर ब्रह्मा जी को ठीक किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे उत्पन्न की? भगवान देखो, मनु जी और शत्रुपा का जन्म हुआ, उसके पहले विदुर जी का दिव्य ज्ञान धृतराष्ट्र को देना, भगवान का शांति दूत बनकर जाना, विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाना। फिर विदुर जी ने जब समाचार सुना कि कृष्ण परमधाम चले गए, तो मैत्रेय जी के पास उद्धव जी के कहने से गए, प्रश्न किया भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। फिर उत्पत्ति का वर्णन सुनाया ब्रह्मा जी के द्वारा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी ने उस नलिका में, जो कमल की नाल होती है ना, उसमें ब्रह्मा जी घुसते गए कि कहां से मैं निकला हूं, मैं कौन हूं, अपना पता लगाने सालों साल घूमते रहे, पता ना लगा पाए। जिस परमात्मा की नाभि से निकला हुआ कमल, उसकी नलिका का पता ब्रह्मा ना लगा पाए, उस परमात्मा को हम और आप कितना जानेंगे? उसको आप और हम कितना जान लेंगे? कितनी बुद्धि है हमारी? ब्रह्मा ना जान पाए, मुह्यन्ते यत् सूरया, जिसे ब्रह्मा ना जान पाए उन्हें आप और हम कितना जानेंगे? इसलिए भगवान को नमस्कार कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए गोविंद का, है ना। ब्रह्मा ना जान पाए जिन्हें, उन्हें हम कितना जानेंगे? वो तो भगवत कृपा जब होई तो सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिस पर कृपा करेंगे, जनाना चाहेंगे तो कुछ जान लोगे आप। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, मैत्रेय जी से प्रश्न किया, विदुर जी ने भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तमाम उत्तर दिया। भगवान नारायण की नाभि से कमल ब्रह्मा जी ने फिर मनु शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति, आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति के यहाँ साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। 9 बेटियां हुई करदम जी की। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ, अनुसुईया माँ इत्यादि बेटियों का। अनुसुईया माँ का विवाह अत्रि से हुआ, कला का विवाह मरीचि जी से हुआ, श्रद्धा का अंगिरा से, ऐसे 9 विवाह करके यह ब्राह्मण हुए। मनु जी क्षत्रिय हुए, यह ब्राह्मण हुए। संत जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अन्य, वह ब्राह्मण कहलाए। जिनको करदम जी की बेटियां विवाही गई, वो सब ब्राह्मण कहलाए। बाद में फिर ये 4 विभाग किए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 भाग इसलिए किए गए कि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे कि ब्राह्मण का ये काम है तुम वही करो, क्षत्रिय का ये काम है तुम वही करो, वैश्य का ये काम है ये वही करो, शूद्र का जो काम है वही करे।
जात पात छुआछूत ऊंच नीच के लिए ये व्यवस्था नहीं बनाई गई। आज समाज में ऊंच नीच छुआछूत का भाव लोग रखते हैं, ये गलत है। ऊंच नीच छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये 4 वर्ण इसलिए बनाए गए हैं कि आप व्यवस्था में सहयोग करें। ब्राह्मण अपना यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, दान ले, दान दे। क्षत्रिय अपना देश की रक्षा करे, तलवार इत्यादि है ना चलाकर अपना राज्य का शासन करे और उपयुक्त प्रजा पर शासन करे उचित। वैश्य को कमा कमा करके पैसा लाना है, आप देश विदेश में जाओ, व्यापार करो। और शूद्रों को आप तीनों के साथ खड़े होकर तीनों की सहायता करते रहो और इसी से अपना सभी लोग अपना गुजारा करें। तो ये 4 व्यवस्था बनाई गई थी। पर आने वाले समय में जातवाद हो गया। पहले जाति थी, बाद में हो गया जातवाद। हमारे यहाँ जातवाद नहीं था, हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो भगवान राम शबरी के बेर क्यों खाते? क्योंकि शबरी तो एक आज की भाषा में दलित की बेटी है, जंगल में भीलों की बेटी थी ना। तो भगवान राम क्षत्रिय थे, फिर वो क्यों गए? इसका मतलब उस जमाने में कोई ऊंच नीच नहीं था, जात पात नहीं थी, सबसे भाईचारे का नाता था। सब अपनी व्यवस्थाओं में थे कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम। बाद में जातवाद घुसा दिया गया ताकि हम हिंदू लोग आपस में लड़कर मर जाएं। अंग्रेजों ने यही तो किया, फूट डालो, शासन करो। एक राजा से दूसरे राजा को लड़ाया। यदि हमारे देश के सारे राजा एक हो जाते ना तो क्या मजाल थी अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लेते। लेकिन आपस में लड़के मर गए। उस लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने मुगलों ने खूब उठाया, हाँ या ना? एक हो जाए ना तो क्या मजाल कोई ताक ले, तुम्हारी तरफ देख ले। संगठन में बड़ी ताकत होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर तब तक जब वो संगठित रहता है उसका तिनका, और वह झाड़ू बिखर जाए स्वयं तो स्वयं कचरा हो जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। और यदि संगठित तिनके हो जाएं तो वो कचरे को साफ कर देते हैं। तो संगठन में ताकत है। संगठन में क्या है? जोर से। आप परिवार में कैसे रहोगे? संगठित रहोगे। एक अंगूर की दुकान थी, अंगूर में एक आदमी अंगूर बेच रहा था, अंगूर का। एक आदमी अंगूर खरीदने गया तो अंगूर की दुकान में उसने पूछा, भैया ये अंगूर कैसे दिए? उसने कहा ये अंगूर 10 रुपए किलो है और ये अंगूर 7 रुपए किलो है, कौन सा दे दूं? तो सामने वाले ने कहा, भाई दोनों ही अंगूर हैं, दोनों ही स्वस्थ हैं, तो भाव में अंतर क्यों? अब बताओ कौन सा अंगूर 10 रुपए का था और कौन सा अंगूर 7 रुपए का था? फटाफट बताओ। जो अंगूर गुच्छे में था वो कितने रुपए का था? जोर से। और जो अंगूर टूट करके अलग अलग बिखर गए थे वो कितने रुपए किलो थे? जोर से। 7 रुपए किलो। जो अंगूर टूट कर बिखर गए थे अलग अलग, उसकी कीमत 7 रुपए थी, और जो गुच्छे में थे उनकी कीमत 10 रुपए। जो गुच्छे में होंगे, जो संगठित होंगे, उन्हीं की कीमत ज्यादा होगी, और जो बिखर जाएंगे कीमत अपने आप घट जाएगी। इसलिए मेरे भारतीयों, मेरे सनातनियों, आप संगठित रहो। आपस में लड़के क्या प्राप्त कर लेंगे हम? क्या पालोगे आप, क्या पालेंगे हम? इसलिए आपस में लड़ना अज्ञानियों का काम है, समझदार आपस में नहीं लड़ते। मिलजुल के रहिए। आपके हमारे लड़ाई होने से तीसरा फायदा उठाएगा। 2 क्षत्रिय लड़ गए तो तीसरे मुगल या अंग्रेज घुस गए 2 में से एक के बीच में और मार दिया, शासन शुरू किया। इसलिए समझदारी लड़ने में है कि संगठित रहने में है? बताओ, बोलो मेरी माँ। कीमत बढ़ानी है तो संगठित रहो, और कीमत घटानी है तो बिखर जाओ। आजकल परिवार के लोग बिखर जाते हैं। सास बहू की नहीं पटती, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, फलाना और ढिमका चलता रहता। संगठन नहीं है, संगठित नहीं है। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों लड़ते हैं। वो बाप असफल बाप है जो अपने बच्चों के बीच में प्यार ना पैदा कर पाया।
तुम कैसे बाप हो? तुम बच्चों के बीच में प्रेम ना पैदा कर पाए, तालमेल ना बिठा पाए। अरे चूल्हा अलग हो जाना, रोटियां अलग हो जाना ये ठीक है, पर अलग होकर भी एक रहना ये समझदारी है। अलग होना रोटी चूल्हा से ठीक है, पर मन से तो एक रहो। मन से अलग होना सबसे बड़ा अलग होना है। मन से भाई भाई को अलग नहीं होना चाहिए। चूल्हा रोटी अलग हो जाए चलता है, कमाई अलग अलग है, तुम्हारा काम अलग हमारा काम अलग, अच्छा है, लेकिन मन एक हो। मन से अलग नहीं होना चाहिए। क्यों जी? जो बच्चे मन से अलग हो गए इसका मतलब है कि उसके पिता ने सही शिक्षा नहीं दी, सही संस्कार नहीं दी अपने बच्चों को, इसलिए वो मन से अलग हो गए। इसमें बच्चों के लड़ाई में बेटे दो भाई आपस में लड़ रहे हो और यदि बाप जिंदा है तो गलती बाप की है। तुमने जरूर कोई बंटवारे में हिसाब किताब गड़बड़ किया होगा जिसके कारण बच्चों में फूट पड़ गई। इसलिए हम कहते हैं, अभी कल की प्रश्नोत्तरी में हमसे किसी बच्चे ने पूछा, कल या परसों की प्रश्नोत्तरी में, कि महाराज जी हम दोनों भाई में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों? बोले पिताजी भगवान के यहाँ चले गए, पिताजी गुजर गए, अब बंटवारा किया नहीं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ना चैन से सो पाते हैं ना चैन से खा पाते हैं। इसलिए जितने पिता सुन रहे हैं अपने बच्चों को समय से अपना बांट दो, जो देना है दे दो, कुछ अपने पास बचा के रख लो, है ना? तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, लड़के मर जाएं आपस में, वो अच्छा है, या समझदारी से बांट दो और अपना भगवान में लगो, और दोनों के बीच में प्रेम मोहब्बत बनी रहे बच्चों में, ताकि अलग होकर भी एक रहें। भाई शादी विवाह में दोनों भाई संगा रहें, खाएं पिए, एक दूसरे का काम बटाएं, काम करें। आजकल तो समाज में ये होता है कि बड़े भाई की शादी में छोटा भाई ही नहीं आता, मतलब बड़े भाई की बेटी के विवाह में छोटा भाई नहीं आता। तो भाई भाई इतना एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ये कौन से संस्कार हैं? इस लड़ाई से तुम प्राप्त क्या कर लोगे? अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? तुम्हारे भी कल 2 बच्चे होंगे तो उनको भी क्या पढ़ाओगे कि बेटा बड़े होके लड़ना ऐसे जैसे हम लड़ रहे हैं? इसलिए झगड़ा करने में किसी का लाभ नहीं है, समझदारी नहीं है झगड़े में, समझदारी सुलह में। सुलह करो, भाई भाई प्यार से रहो, और बाप को चाहिए कि मरने के पहले तुम अपना पूरा बंटवारा इत्यादि कर लो। बच्चों को लड़ने के लिए ना छोड़ के जाना कुछ, और बंटवारा बढ़िया व्यवस्थित करना चाहिए पिताओं को। उचित बंटवारा करना चाहिए, ठीक है? तो ये इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है, कथाएं सुना करो, जो गृहस्थ जीवन में उपयोगी आने वाली, उपयोग में आने वाली चीजें हैं, कथा के साथ साथ मैं वो आपको बताता रहता हूं। इसलिए कहा करता हूं कथा यूट्यूब पर भी सुना करो। और आज मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, यूट्यूब पर 89 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया है। 89 लाख लोग यूट्यूब पर पूरे हो गए। बहुत जल्दी 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि 1 करोड़ परिवार जल्दी पूरा हो? तो आप भी अपना मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य सर्च करो, और चैनल ऐसे खुल के आएगा जैसे आप टीवी पर अब देखने वाले हैं। चैनल खुल के आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए। कथा आप सुन रहे हैं, कथा किस किस को अच्छी लग रही है ये बताओ? अच्छी तो ठीक है, ये बताइए आप में से कितने लोगों को कथा से शिक्षा मिल रही है, ये बताओ। मिल रही है? यदि आपके जीवन में कथा से बदलाव हुआ है तो औरों के जीवन में भी हो सकता है। इसलिए कथा की लिंक व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर कर दिया करो, और लाल बटन होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आप भी 89,10,918 लोगों का परिवार पूरा हो गया है। ये केवल एक चैनल यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य चैनल पर। सारे चैनल यूट्यूब पर गौरी गोपाल टीवी चैनल भी है, गौरी गोपाल आश्रम चैनल भी है, और फेसबुक पेज। यदि सबके टोटल भक्तों को मिलाया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों से ऊपर का परिवार है। 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। देखिए ये दास अनिरुद्ध जो सेवा करता है, इस सेवा से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आपसे यही प्रार्थना है, आपको केवल कथा से, केवल कथा ही नहीं,
आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और गृहस्थी में रहकर कैसे भगवान को पाना है, ये सारी बातें ये दास अपनी बुद्धि के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो पढ़ लेता हूँ आपको बताता हूँ। आप उस रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन को आप लोग परिवर्तित भी करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप लोग औरों को भी जोड़ें, आप भी जुड़ें, सबको जोड़िए, खुद भी जुड़िए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जो यूथ हैं, आज के नौजवान बच्चे हैं, वह भी कथा सुनकर अपने जीवन में बहुत बदलाव कर रहे हैं, बहुत सुधार कर रहे हैं। हजारों बच्चे ऐसे हैं, हमने कहा था कि नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनना है। ये बात सुन के हजारों मेरे नौजवान दोस्त, भाई बहन, बेटियां, माताएं, वो बिजनेस व्यापार छोटा मोटा अपना काम शुरू करके आज सफल जीवन जी रहे हैं। देखो बातों का कितना प्रभाव पड़ता है। लोग बदलना चाहें तो किसी एक बात से बदल सकते हैं अपने जीवन को, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बस यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन को धर्म से जोड़िए, आप लोग भी अपने जीवन को भगवान से जोड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। प्रिय भक्तों, श्री मनु जी महाराज जब करदम जी के पुत्र श्री कपिल भगवान हुए तो कपिल भगवान के होते ही करदम जी घर छोड़कर चले गए। जब घर छोड़कर गए तो एक पिता का धर्म क्या है? देखो, घर छोड़कर जाना मैं आपके लिए नहीं बोलता, वो अलग जमाना था। आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए, पर घर को पकड़ के बैठना भी नहीं चाहिए। घर को छोड़ना नहीं है, पत्नी को, पति को, पुत्र को छोड़ना नहीं है, पर इन्हें पकड़ के बैठना भी नहीं है। अब बताओ इसका क्या अर्थ हुआ? पकड़ना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता है। सबके बीच में रहो, सारी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर अटैचमेंट ना हो किसी से, लगाव ना हो किसी से। मैंने हमेशा एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, काम वाली बाई का, कि काम वाली बाई आपका काम पूरा करती है, लेकिन आपके घर को वो अपना घर नहीं मानती। आपके बच्चे को नहवाती है, धुलाती है, तेल मालिश करती है, लेकिन वो आपके बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानती। उसी तरह आप भी संसार में काम वाली बाई की तरह रहो, काम सारा करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर अपना ना मानो। अपने तो केवल भगवान को मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, हमारे कौन? मेरी माँ मैया जी, हमारे कौन? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो माँ? टाटा, जल्दी आना। गुस्सा हो के तो नहीं जा रही हो मेरी माँ? ठीक है। अब ध्यान से सुनो। करदम जी महाराज सब छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हमारा आखिरी में सहारा कौन बनता है? कौन काम आएगा? बेटा क्या समय से काम, हमारा समय से पानी दे, समय से भोजन दे? क्या गारंटी ले सकता है कोई इस बात की कि हमारा बेटा सेवा करेगा ही करेगा? ले सकता है? जरूरी नहीं है कि बेटा सेवा करेगा। करे, अच्छी बात है, करना चाहिए हर बेटे को अपने माँ की, अपने बाप की सेवा, पर करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बेटा बुढ़ापे में साथ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटी बुढ़ापे में साथ देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दामाद साथ देगा, पोता पोती, नाती पोता साथ देंगे, कोई गारंटी नहीं।
ये शरीर साथ देगा इसकी भी गारंटी नहीं। लोग कहते हैं शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, साथ तो ये शरीर भी छोड़ देगा एक दिन। यदि साथ नहीं छोड़ेगा कोई अंत समय तक, एक भगवान है, यदि उनके आश्रित रहोगे तो हर पल वो आपके साथ। इसलिए किसी के भरोसे रहने से अच्छा है भगवान के भरोसे रहा जाए, है ना मेरी माँ। इसलिए बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी नहीं, क्या करना चाहिए। भगवान बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, 6 बजे मिलेंगे मेरी माँ सबसे 6 बजे। कपिल भगवान से माँ ने पूछा कि हे प्रभु आप बताइए, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु मेरी बुद्धि, मेरा मन कैसे एकाग्र हो, मन कैसे शांत हो। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील हैं ऐसे महापुरुषों का, संतों का संग करो जो सहनशील, तितिक्षवः का जिनके हृदय में करुणा, कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः जिनका कोई शत्रु ना हो, जो सदा समभाव में एक गोविंद के चिंतन में रहते हो, ऐसे महापुरुषों का चिंतन करना। कपिल भगवान ने माँ देवहूति को जो बात बताई है, मेडिकल साइंस में वो पढ़ाया जाता है। कपिल भगवान ने जो जब बच्चा माँ के पेट में जाता है तो 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में कैसे कैसे तैयार होता है, जो आज मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, वह कपिल देव भगवान ने हजारों साल पहले अपनी माँ को बताया था। और वही वर्णन भागवत जी में है कि पहले महीने में बच्चे के हाथ पांव तैयार होते हैं, सिर तैयार होता है, फिर दूसरे महीने में हाथ पांव, फिर तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। इसलिए बच्चों का, गर्भवती स्त्री के पेट में बेटा है कि बेटी, ये तीसरे महीने ही चेकअप होता था। क्यों? क्योंकि जो साइंस आज कह रहा है, शास्त्र हजारों साल पहले वही कह के गए। बेटा रहने दो ना, खड़े रहने दो, उनको पूजा करने दो। श्री कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को जब दिव्य ज्ञान दिया तो उस ज्ञान, उस प्रेम के प्रभाव से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां जब नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। गर्भ में रहकर बच्चा कैसे भगवान से प्रार्थना करता है, फिर कैसे बाहर आता है, पूरी बात कपिल भगवान ने समझाई। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की छोटी बेटी हुई सती, सती का विवाह हुआ भगवान शंकर जी से। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी मतलब माता सती को लेकर गए अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। खूब कथा सुनाई अगस्त जी ने राम जी की, पर माता सती को भगवान में संदेह उत्पन्न हो गया। ये कैसे भगवान है जो पत्नी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैंने पहले बताया कि राम जी जो रो रहे थे वो झूठे आंसू थे, सब जानते हैं भगवान। लेकिन सोचिए, माता सती जैसी मां मोहित हो गई भगवान में, वो ना समझ पाई तो हम और आप भला कितना समझेंगे। माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई माता सती? परीक्षा लेने गई तो क्या बन के गई मैया? जब माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई तो क्या बन के गई? क्या रूप बनाया था माता सती ने? आप बताओ, केवल आप।
बता दो मेरी माँ। ये मैया बताएंगी क्या बन के गई थी? कौन? सीता बन के कौन गया था? हा? नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। माता सती ने किसका रूप बना? इसलिए कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। माता सती ने सीता मां का रूप बनाया, राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम जी ने प्रणाम किया। मां अकेली खड़ी हो जंगल में, राम जी से शंकर जी कहाँ हैं? माता सती तो परेशान हो गई। उन्हें लगा आपने हमें पहचान कैसे लिया? माता सती राम जी को सामान्य पुरुष समझ रही थी कि ये भी सामान्य है, इसलिए सीता बन के खड़ी हो गई कि हमें सीता समझ के आएंगे तो हम कहेंगे आप भगवान थोड़ी हो। लेकिन भगवान समझ गए माता मेरी परीक्षा लेने आई है। आप मुझे पहचाने कैसे? मैं तो सीता हूं। राम जी अपना स्वरूप दिखाते हैं, जहां देखें माता सती वहां भगवान। भगवान से क्या छिपा हुआ है? आप कितने भी रूप बदल लो, बाहर ही बदल सकते हो, भीतर क्या है ये भगवान खूब जानते हैं। इसलिए बाहरी आवरण ना बदला जाए। बाहरी आवरण से भ्रमित संसार के लोग हो सकते हैं, भगवान कभी भ्रमित नहीं हो सकते। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन वाला आदमी अच्छा लगता है, कपट करने वाला। माता सती गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो बताओ, एक झूठ के बदले 10 झूठ और बोल के 10 पाप कमाने से अच्छा है कि सत्य का साथ दिया जाए। झूठ कब तक बोलेंगे? झूठ का एक न एक दिन अंत होता है। टिकता है तो सत्य ही टिकता है, इसलिए झूठे रास्ते पर ना चलो। माता सती शंकर जी से झूठ कह रही हैं। जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलने लग जाए उसकी गृहस्थी अब समाप्त होने वाली है, ये समझो। आप सारे सुख चैन नष्ट होने वाला है। जहां पति पत्नी में झूठ हो, कितना टिकेगा? आप दोनों तो एक दूसरे से झूठ ना बोलो, झूठ तो बोलने नहीं चाहिए। पर शंकर जी से सती जी उनसे बोल रही हैं जो शंकर जी सब जानते हैं। ध्यान लगा कर देखा, सब पिक्चर सामने आ गई। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी। देवी तपस्या 87,000 वर्ष के लिए ध्यान में डूब गए। उसी दौरान दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में शंकर जी गए थे तो शंकर जी का अपमान ससुर ने भी कर दिया। पत्नी बात नहीं मानती और ससुर अपमान कर रहे हो तो रिश्ते कितने दिन टिकेंगे? आप जितने भी यहां सास बैठी हैं, आप अपने दामाद का कभी अपमान ना कीजिएगा। ससुर, आप अपने दामाद का कभी, आप तो एक बार बोल दोगी कि मेरा दामाद ऐसा, मेरा दामाद ऐसा, लेकिन आपका बोलकर आप तो बोल के भूल भी जाओगी, लेकिन आपका दामाद आपकी बेटी को शायद वो जीवन भर ताने मारेगा कि तेरे बाप ने मुझसे ऐसे कहा था, तेरी माँ ने मुझसे ऐसे कहा था। इसलिए माँ बाप, लड़की के माँ बाप को भी अपनी वाणी में कंट्रोल करना चाहिए। वो शब्द नहीं बोलने चाहिए जो लोगों को परेशान करें, अपमानित करें। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्दों में बड़ी जान हो। कहते हैं गोली मार दो किसी को तो शायद बच भी जाए, पर बोली से मार दो तो नहीं बचेगा। वो जितने दिन जिएगा मर मर के जिएगा। इसलिए कुछ भी बोलना है ऐसा नहीं।
बोलने के पहले समझना है क्या बोलना है, कुछ भी नहीं। शंकर दक्ष ने खूब गालियां दी भगवान शंकर को, भरी सभा में जलील किया, परेशान किया, ये ऐसा है वैसा, खूब अपमान किया भगवान शंकर का। पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जीवन का ये फॉर्मूला याद रखो, कभी किसी के द्वारा आपको गाली दी जाए, आपका अपमान किया जाए, आप उत्तर मत दो। उत्तर देना ना समझी मानी जाएगी। चुप रहो। शंकर जी ने ससुर की गालियों का कोई उत्तर, आपकी सास आपको डांट रही है, डांटने दो, चुप रहो। सास ही, उससे क्या लड़ेंगे। बहू कुछ कह रही है, कहने दो। बाप कुछ कह रहा है, कहने दो। माँ कुछ कह रही है, चुप रहो। अपनों से क्या लड़ें। पाकिस्तान कुछ बोले तो हम लड़ें भी उससे, आतंकवादियों से लड़ें, तुम कुछ बोलो तो तुम्हारा मुंह तोड़े हम। आतंकवादी से लड़ो आप, पाकिस्तान से लड़ो, अपनों से क्या लड़ना। अपनों से क्या लड़ेंगे। अपने बाप से क्या लड़ें, अपनी माँ से क्या लड़ें, अपनी पत्नी से क्या लड़ें। अपनों से। अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही समझदारी है, वहां जीतने की कोशिश नहीं करना। हार जाओ, छोटे बन जाओ, क्षमा मांग लो, गलती नहीं है फिर भी क्षमा मांग लो, ये समझदारी है, समझदारों के ये लक्षण है। ठीक है, मूर्खों के मुंह कौन लगे। इसलिए भगवान शंकर चुप रहे, कोई उत्तर ना दिया। ससुर की गालियां चलती रहीं, अंत में श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने श्राप दे दिया, तुम ससुर दामाद की लड़ाई में क्यों बोल पड़े। सापा सापी चालू हो गई। शंकर जी बोले यहाँ ठीक नहीं है, उठ के चले गए। शंकर जी गए, दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया। माता सती शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती बिना बुलाए पिता के यज्ञ में गई और वहां अपने पति का अपमान देखकर योग अग्नि में जलकर माता सती भस्म हो गई। शंकर जी माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर चले, जहां जहां माता सती के अंग गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बनती गई। 52 शक्तिपीठ हो गई। कितनी शक्तिपीठ? 52 शक्तिपीठ। इसलिए आज हमारे देश में ये 51 शक्तिपीठ हैं। बंटवारे के समय एक पाकिस्तान चली गई। जो पाकिस्तान बंटवारे के समय चली गई, जो हिंगुला शक्तिपीठ कहलाती हैं। हिंगुला जो बलूचिस्तान में मंदिर है मां का, और हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। यहां माता सती का सिर गिरा था। ये पाकिस्तान चली गई बंटवारे के समय। बाकी 51 शक्तिपीठ भारत में हैं, जहां आप जा आ सकते हैं। आद्या शक्तिपीठ, दंतकाली शक्तिपीठ, मनसा शक्तिपीठ, मनसा देवी जो बोलते हैं। मिथिला शक्तिपीठ, मिथिला में भी शक्तिपीठ है। जयंती शक्तिपीठ, श्री शैल महाशक्तिपीठ, ऐसे 52 शक्तिपीठ। सुगंधा शक्तिपीठ, चट्टल भवानी शक्तिपीठ, मां भद्रकाली देवी कूप शक्तिपीठ, कामाख्या शक्तिपीठ है ना, कामाख्या भी शक्तिपीठ है। ऐसे 52 शक्तिपीठ, जहां जहां मां के जो जो अंग गिरते गए वहां शक्तिपीठ बनती गई। तो भगवान शंकर की फिर जटाओं से वीरभद्र प्रकट भये और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष का सिर तोड़ के चढ़ाया। उसके बाद दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा गया। पहले सर्जन धरती के भगवान शंकर हैं, जिन्होंने अपने पुत्र और अपने ससुर जी का सफल ऑपरेशन किया। एक के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा, एक के धड़ पर हाथी का। इस धरती के पहले सर्जन, मेडिकल साइंस को जानने वाले भगवान शंकर। सफल ऑपरेशन 2, 1 नहीं 2। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भगवान दक्ष के यज्ञ को पूरा किया गया।
फिर भगवान ने उन्हें जीवित किया बकरे का सिर लगाकर। ये चर्चा है मनु जी की। ये 3 बेटियों की चर्चा दास ने आपको सुनाई। अब मनु जी के 2 बेटों की। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। एक दिन सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को कहा कि तुम्हारे पिता महाराज जो यहाँ के राजा हैं वह हैं, तो पिता की गोद में बैठने ध्रुव जी गए उत्तानपाद की। तो बगल में खड़ी सौतेली माँ ने ध्रुव जी को गिरा दिया नीचे, अपमानित करते हुए कि तू मेरा पुत्र नहीं है, इस गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं है। अपमान किया। रोते रोते आए। माँ ने कहा बेटा तब कर, पिता की गोद क्या परमात्मा की गोद में बैठ। तपस्या करने ध्रुव जी गए तो रास्ते में नारद जी मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और नारद जी के दिए मंत्र को जो बड़ी श्रद्धा से यमुना के तट पर मधुवन में ध्रुव जी ने जपा। 5 माह तक जो मन लगाकर जपा कि 6ठे माह तो भगवान प्रकट हो गए। सारे देवता थर थर कांपने लगे। भगवान ने कहा मेरा भक्त खड़ा है, प्राणवायु रोके, जाकर दर्शन दो। भगवान ने कहा ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूँ, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूँ। भगवान खुद दर्शन करने आए। ध्रुव जी के कपोलों में शंख का स्पर्श कराया। उन्होंने भगवान की स्तुति की।